हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे SCERT के द्वारा शुरू किया गया रीडिंग कैंपेन, जिसके तहत हम आज पढ़ने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट, और ये है वर्कशीट नंबर 2। और इस वर्कशीट की थीम है फैमिली, और ये वर्कशीट क्लास 5 के लिए है। तो बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे पहला प्रश्न है चित्र पहेली, जिसमें हमें 2 चित्र दिए हुए हैं। दोनों ही चित्रों को हमें बहुत ध्यान से देखना है, इनकी तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद कोई 4 गलतियाँ हमें ढूंढनी है दोनों चित्रों में। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें पहले वाले चित्र में, तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लगी हुई हैं, जबकि यहाँ पे ये कम लगी हैं। दूसरा हम देखेंगे कि यहाँ पे जो विंडो है, खिड़की है, इसके बाहर हमें कुछ दिख नहीं रहा है, जबकि यहाँ इसके बाहर देखिए कुछ ना कुछ तो ज़रूर रखा हुआ है। तीसरा अगर आप अंतर देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो सब्जियाँ रखी हुई हैं वो ज़्यादा हैं, जबकि यहाँ पे जो सब्जियाँ रखी हुई हैं, कटी हुई सब्जियाँ, वो कम हैं। चौथा अंतर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ग्लास है और यहाँ पे जो ग्लास है, इन दोनों के साइज़ में, ठीक है, उनकी बनावट में अंतर है। तो ये 4 अंतर या ये 4 गलतियाँ आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। आगे देखते हैं। अगला है फलों की दुकान। रघु के पिताजी की फलों की दुकान है। आज उसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आज रघु दुकान पर गया है। उसके पिताजी के मित्र मोहसिन चाचा ने आज मंडी से उनके लिए फल लाकर दिए। तो मोहसिन चाचा ने फल दुकान पर सजा दिए और सभी फलों की संख्या गिनकर रघु को एक पर्ची पर लिखकर दे दिए। उन्होंने रघु को बताया कि इस पर्ची से उसे शाम को फलों की बिक्री का हिसाब करने में मदद मिलेगी। यानी कि मोहसिन चाचा ने एक पर्ची बनाई और उस पर ये लिख दिया कि कौन कौन से फल वो लेकर आए हैं और वो फल कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है। पर्ची देखकर रघु का सिर चकरा गया। वह सोचने लगा कि इतनी बड़ी संख्याओं को वह कैसे पढ़ेगा। उसने मोहसिन चाचा से संख्या पढ़ने में मदद मांगी। रघु ने चाचा को बताया कि उसे 2 अंकों की संख्या तो पढ़नी आती है, परंतु 3 अंकों की संख्या पढ़ने में कठिनाई हो रही है। जैसे कि अगर 12 लिखा है तो वो पढ़ लेगा, लेकिन अगर 3 अंक की, जैसे मान लो 1, 2 और 3, ऐसी कोई संख्या है तो रघु इसको नहीं पढ़ पाता है। तो मोहसिन चाचा ने रघु को कहा कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी समझा देता हूँ। चाचा ने समझाया कि 3 अंकों वाली संख्या को वह कुछ इस तरह खोल कर लिख लें। कैसे लिखेंगे देखिए। चाचा ने कहा, याद रहे 3 अंकों की संख्या में दाईं तरफ की पहली संख्या सैकड़े की होती है। जैसे मान लो संख्या है 256 या 125, तो 125 में जो पहली संख्या है ये होती है इकाई की संख्या, दूसरी संख्या होती है दहाई की संख्या, और तीसरी संख्या होती है बच्चों सैकड़े की संख्या, यानी कि जिसको हम बोलेंगे 100। इसलिए 125 में 1 को हम कैसे लिखेंगे, 100 के रूप में लिखेंगे। चाचा ने अब रघु को संख्या पढ़ने के लिए कहा और फिर इस संख्या को उन्होंने खोलकर लिखने के लिए भी कहा। तो देखो, जो फलों की संख्या है, यानी जो मोहसिन चाचा ने पर्ची दी थी उसमें ये सारे फल लिखे थे। पपीता था 24, ये तो रघु ने आसानी से पढ़ लिया था। लेकिन अमरूद के आगे क्या लिखा हुआ है उसे नहीं पता, अनार के आगे ये लिखा है, सेब के आगे ये लिखा है, और केले के आगे ये संख्या लिखी है। तो ये सारी संख्याएं पढ़ने में रघु को दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो अब रघु ने क्या तरीका निकाला और मोहसिन चाचा ने क्या तरीका सुझाया। तो देखो, 24 को हम लिख सकते हैं 20 + 4 24। अब ये क्या संख्या है, तो यहाँ पे जो पहली संख्या है वो तो है 5 है इकाई की संख्या, तो उसको 5 ही लिखेंगे। 8 है दहाई की संख्या, तो 8 के आगे हम 0 लगा देंगे। और यहाँ पे जो 1 है वो है सैकड़े की संख्या, यानी 1 लिख के उसके बाद हम 2 0 लगाएंगे, यानी कि 100 जमा में 80 जमा में 5, यानी यहाँ पे हो गया 185। उसके बाद ये कितनी संख्या है, पहले 5 को हम ऐसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ 2 के आगे एक 0 लगाएंगे, और उसके बाद है 1, तो 1 के आगे 2 0 लगा देंगे,
यानी ये बन गया 100, यानी यहाँ पे 100 है और यहाँ पे 20 जमा में 5 25 है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम देखें तो ये है 2 5 6, यानी 6 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे, इस 5 के आगे एक 0 लगा के यहाँ पे लिखेंगे, 50 हो जाएगा। और इस 2 के बाद हम 2 0 लगाएंगे, यानी ये कितनी संख्या हो गई बच्चों, ये आ जाएगा 256। ठीक है, 256। उसके बाद ये कैसे लिखेंगे, पहले है 0 तो 0 को ऐसे ही लिखेंगे, इसके बाद है 6 तो 6 के आगे हम एक 0 लगा देंगे, 60 आ जाएगा। और यहाँ पे है 3, यानी 3 के आगे 2 0 लगाएंगे, तो ये संख्या कितनी बन गई, 360। हम लिखेंगे 3, उसके बाद हम लिखेंगे 100 और उसके बाद लिखेंगे बच्चों हम 60। ठीक है, तो इस तरीके से इन संख्याओं को हम पढ़ सकते हैं। अब आगे इन्होंने कहा है कि अपनी पसंद की कोई 3 अंकों की संख्या लिखकर तालिका को पूरा कीजिए। तो हमें करना क्या है, अपनी पसंद की कोई भी हम संख्या लिखेंगे 3 अंकों की। जैसे मान लो हम पहले लिख लेते हैं 150 और दूसरा हम लिख लेते हैं 1 2 0। तो अब इसको हम खोल कर कैसे लिखेंगे, पहले तो हम लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 5 और 0 और उसके पहले हम लिखेंगे 1 और 2 0, यानी ये संख्या बन जाएगी 100। उसके बाद क्या बनेगी बच्चों, आ जाएगा 50, 150। अगली संख्या को अगर हम खोलना चाहें तो पहले लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 2 0 और उसके बाद क्या लिखेंगे 1 और 2 0, तो ये बन जाएगी 100, आगे क्या है 20, 120। अब आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर में आने वाले रसोई के सामान के पैकेट्स के पीछे लिखी संख्याओं को पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। तो बच्चों ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।